परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है संपूर्ण कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग हम बीच बीच में करते रहते हैं। संपूर्ण कायोत्सर्ग कैसे करते हैं ये हम जानेंगे, और कायोत्सर्ग हमें क्यों करना चाहिए, कायोत्सर्ग करने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फायदा होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ कोलकाता से सरला देवी गंग हमारे साथ जुड़ी हुई है। कल इन्होंने खूब हमें हंसाया था और आज हमें कायोत्सर्ग करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। तो इनके परिचय की तो मेरे ख्याल से आवश्यकता है नहीं, हम कल इनसे मिल चुके हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सरला जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। सरला जी गंग। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा नमन। आज जूम से जुड़े सभी महानुभावों से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। एमपी के एवं कल्याण योग केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में अपनी अनुगूंज मिलाने उपस्थित संपूर्ण जूम से जुड़े भाइयों एवं बहनों सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आप और हम मिलकर करते हैं इस सुबह को कायोत्सर्ग से आगाज। तो मैं सर्वप्रथम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के विषय में कुछ बताना चाह रही हूँ। योग असीम ऊर्जा व शक्ति का भंडार है। योग असीम ऊर्जा व शक्ति का भंडार है। प्राणायाम से होता है, प्राणायाम से होता शक्ति का संचार है। बीमारियों को दूर करने का एकमात्र उपाय कायोत्सर्ग से ही मिलता है। स्वास्थ्य का उपहार है, कायोत्सर्ग से ही मिलता है, स्वास्थ्य का उपहार है। जो व्यक्ति महान होना चाहते हैं अथवा महान होने की योजना बनाते हैं, उन्हें अनुशासन एवं विनम्रता से जीना होगा। महानता अपने आप उसका वर्ण करती है। ऐसा व्यक्ति अपनी चाबी अपने हाथ में ले लेता है, जैसे कि हमारे आनंद भाई साहब, अलका जी, जैसे कि राजेंद्र जी मोदी, उनको भी आपने सुना होगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी का युग सर्वांगीण विकास का युग था। हर पौधा तेजी से विकास करने को आतुर था, क्योंकि तुलसी युग में उन बीजों को पर्याप्त सिंचन और सुरक्षा मिल चुकी थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी का युग विद्वानों का समवसरण था। वह युग महावीर दर्शन की नई व्याख्याएं देने वाला था। जैन आगमों का
वैज्ञानिक संदर्भों के साथ विश्लेषण करने वाला था। आपने धर्म और विज्ञान का समन्वय किया, स्वयं साधना में बैठकर प्रयोग किए और बाहर आकर लोगों को भीतर जाने का रास्ता दिखलाया। प्रेक्षा ध्यान जो वर्तमान युग की समस्याओं का है एक समाधान, उसके प्रचार प्रसार की सशक्त योजनाएं बनी। प्रेक्षा के दर्शन में अनेक व्यक्तियों ने जीवन संवारने का संकल्प किया। वे प्रयोग धर्मा थे, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने प्रज्ञा जागरण के लिए बीज बोए, शुद्ध चेतना जगाई, शुद्ध चेतना जगाई। कौन क्या बन सकता है वे जानते थे। करुणा, मैत्री, अहिंसा के प्रवर्तक, कल युग में सतयुगी आचार्य श्री अनुशासना हमें मिली। आचार्य श्री जी की अनुशासना हमें मिली। उन्हीं सतयुगी आचार्य के शताब्दी समारोह पर मैंने एक कविता रचित की थी, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रही हूँ। प्रभा प्रखर पुनीत प्रभाकर, प्रभा प्रखर पुनीत प्रभाकर, 101वां जन्म दिवस महाप्रज्ञ का। प्रेक्षा प्रणेता प्रेरणा प्रदाता पुरुष, पौरुष पूर्ण महाप्रज्ञ का। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान सिद्धि अलौकिक, आसु कवि वैज्ञानिक, भविष्य वक्ता, साहित्यकार, नाम चिंतामणि, साहित्य कामधेनु, अवदान कल्प वृक्ष महाप्रज्ञ का। अवदान कल्प वृक्ष महाप्रज्ञ का। ध्यान, ध्यान से सुने, ध्यान, अनुप्रेक्षा, जीवन विज्ञान, आगम संपादन, जीवन जीने की कला से मानव को जगाया। मंत्र एक समाधान देकर आदि व्याधि से उपाधि दे मानव को उभारा। शारीरिक, शरीर को छोड़ना, शरीर की पकड़ को छोड़ना, यानी शरीर को ढीला छोड़ना। वेद विज्ञान, शरीर और आत्मा की पृथकता का अनुभव करते हैं। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव कर। ज्ञान दर्शन लक्षण वाली मेरी यह आत्मा ही केवल शाश्वत है, निरंतर साथ चलने वाली है। शेष तत्व ये पूरा संसार, जितने भी पदार्थ है वे बाहरी है, जिनका संयोग हुआ है एक दिन वियोग अवश्य हो जाएगा। मैं चेतन हूँ, मैं अजर अमर हूँ, वीतरागता मेरा लक्ष्य है। कायोसर का वैज्ञानिक दृष्टि से लाभ, शरीर को विश्राम मिलता है। अगर हमारी थकान होती है तो शरीर को विश्राम मिलता है, दबाव को सहन करने की शक्ति मिलती है, ह्यूमन सिस्टम ठीक होता है, प्राण शक्ति में बैलेंस होता है, शरीर में इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस होता है। फोटो सजेशन के द्वारा संपूर्ण शरीर को शिथिलता का सुझाव देते हैं और उसका अनुभव करते हैं। सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर का अनुभव करना और जागरूक रहना, शरीर से चेतना की भिन्नता का अनुभव करना, आत्मा से शरीर की भिन्नता का अनुभव करना, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करना, शरीर के कण कण में एक एक अंग पर
चित्त को ले जाकर एकाग्रता का सुझाव देते हैं, स्वयं के प्रति जागरूक रहते हैं और शिथिलीकरण रिएक्शन करते हैं। तो आइए आप और हम मिलकर अब शुरू करें संपूर्ण कायोसर। कायोसर के लिए तैयार हो जाएं, अपने स्थान की व्यवस्था कर, लेटने जितने स्थान की व्यवस्था कर, खड़े खड़े कायोसर का संकल्प करें। तस्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विसूहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निकाय नठाय ठाम कौसगम। मैं, इस शब्दावली को साथ बोले, मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोसर का उपयोग कर रही हूँ। कायोसर की अवधि 30 मिनट। मैं 30 मिनट पश्चात कायोसर से लौट आऊंगी। पहला चरण, दोनों पांव सीधे रखें, एड़ियां मिली हुई, पंजे सीधे, हाथ साथ से सटे हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले आए, पंजों के बल खड़े हों, शरीर को तान दें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। 2 बार प्रवृत्ति और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले आए, पंजों के बल खड़े हो जाए, पूरे शरीर को तनाव दें, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। एक बार और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, पंजों के बल खड़े हो जाएं, शरीर को तनाव दें, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। इस प्रकार तनाव और शिथिलता का अनुभव करें। पहला चरण, पीठ के बल लेट जाएं। सभी से निवेदन, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को शरीर के समानांतर आधा फीट की दूरी में रखें, पांव 1 फीट का फासला, हथेलियां आकाश की ओर खुली रहेंगी, गर्दन और कमर सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद, प्रतिमा की भांति अडोल, पूरे कायोसर काल तक स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। पूरे शरीर में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें।
दूसरा चरण, श्वास मंद और शांत। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। और उसका अनुभव करें। दोनों अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, रिलैक्स। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो। अनुभव करें अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार अंगुलियां पंजा तलवा एड़ी टखना पिंडली घुटना जंगा तथा कटिभाग को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। चित्त को पेडू का पूरा भाग
पेट के भीतरी अवयव दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, तिल्ली, यकृत और तनुपट। शिथिल, 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 रिलैक्स हो गए। छाती का पूरा भाग हृदय, दायां फेफड़ा, दाई पसलियां, बायां फेफड़ा, बाई पसलियां, पीठ का पूरा भाग, रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन। दोनों हाथ के अंगूठे अंगुलियां हथेली मणिबंध मणिबंध से कोहनी कोहनी से कंधे तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स योर मिडल। चित्त को ऊर्ध्व भाग पर ले आए, कंठ, स्वर यंत्र, ठोडे, और मसूड़े, दांत, जीभ, तालू,
साया कपोल, बाया कपोल, नासाग्र, नाक के दोनों छेद, बाई कनपट्टी, बाया कान, दाई कनपट्टी, दाया कान, बाई आंख, दाई आंख, ललाट, और सिर। प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मल, आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति और आनंद का, कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें।
तीसरा चरण अभेद विज्ञान का अनुभव करें। जैसे मखनी से छाछ और मक्खन को अलग किया जाता, वैसे ही आत्मा शरीर भिन्न किया जाता। आत्मा और शरीर की भिन्नता शरीर अचेतन, चेतन। शरीर अचेतन, आत्मा चेतन। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। शरीर दृश्य, मैं दृष्टा हूँ। शरीर दृश्य, मैं दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव कर। चौथा चरण, चौथा चरण पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागरूक हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें।
बाई करवट लेकर धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाएं। बाई करवट लेकर धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण, आंखें बंद, श्वास बंद, आराध्य का स्मरण करते हुए अरहंते शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलिपनन्तं धम्मं शरणं पवचामि अरहन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलिपनन्तं धम्मं शरणं पवचामि अरहन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलिपनन्तं धम्मं शरणं पवचामि। वंदना आसन में आ जाएं। सत्य को वंदना। वंदे सच्चं। श्वास भरें। वंदे सच्चं। श्वास भरें। वंदे सच्चं। ओम अरहम। जय। बहुत ही सुंदर संपूर्ण कायोसर का प्रयोग अभी हमने किया। कायोसर करके निश्चित ही शरीर में हल्केपन की अनुभूति हो रही होगी, शरीर बिल्कुल हल्का लग रहा होगा और शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति कराने वाला ये प्रयोग सारे तनाव, सारे टेंशन बिल्कुल गायब, तनाव मुक्ति के लिए कायोसर से बढ़िया दूसरा कोई साधन नहीं। और तनाव मुक्ति हमारे लिए कितनी जरूरी है हम सब जानते हैं। वर्तमान में जितनी भी समस्याएं आ रही है, जितनी भी बीमारियां आ रही है, टेंशन से, तनाव से आ रही है। तनाव आएगा तो बीमारियां लेकर आएगा, अकेला नहीं आता है। तनाव कभी भी अकेला नहीं आता है और बीमारियां धीरे धीरे फिर बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते फिर बड़ी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। तो सरला जी ने आज हमें तनाव मुक्ति का जो साधन है कायोसर, इसका प्रयोग कराया। आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। अब मैं आपके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज कायोसर के करने के बाद आपको कैसा लग रहा है
अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हो, कोई जिज्ञासा हो तो भी पूछ सकते हो। हाँ, रश्मि जी सेठिया ने अनम्यूट किया अपना, आप लोग बोलिए। रश्मि जी बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, हल्कापन महसूस हुआ इसमें बहुत ही, और बहुत अच्छे से आंटी ने करवाया। आंटी कत्तिगियोस हाँ, आप कहाँ से हो रश्मि जी? शॉर्ट लेग से यूसीजे से, कोलकाता शॉर्ट लेग। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, अनिता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। डॉक्टर अनिता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा प्रयोग था, बहुत हल्कापन महसूस हुआ। और जो आपने बताया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसकी अनुभूति आने लगती है। जय जिनेन्द्र। वेरी गुड। नेक्स्ट सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सरला जी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रयोग किया आज का, लिया सरला जी ने संपूर्ण कार्यों से। ज्यादातर मैं खड़े होके ही करती हूँ, लेकिन आज लेट के किया है मैंने। बहुत सुंदर लगा। शरीर और आत्मा की भिन्नता के बारे में तो ऐसे लगता है कि मानो अपना शरीर यहाँ पे है लेकिन आत्मा भटक रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। बहुत सुंदर अनुभूति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। लता जी, मनोज जी। जय जिनेन्द्र सर। ओम अरहम, बोलिए। बहुत अच्छा लगा, पूरा शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। हल्कापन महसूस। हमारे साथ संवाद योग क्लास के राजू डांगे सर भी जुड़े हुए हैं। डांगे जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सरला जी, आप म्यूट हो गई है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत सुंदर अनुभूति। मैं तो अभी आधा घंटा हो गया जुड़ गया, लेकिन आंखें भी खोलने की इच्छा होती नहीं थी और बात करने की भी इच्छा होती नहीं थी। इतना मैं अच्छा महसूस हो रहा, अच्छे फीलिंग आ रहे। और हमारा ही दर्शन खुद करवाने के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत धन्यवाद कि हमारे पास, हम सिर्फ बाहर की दुनिया में हम ज्यादा भटकते रहते, ये अंदर की दुनिया में सरला जी ने हमें आज लेके गए। बहुत अच्छी अनुभूति, बहुत अच्छा अनुभव। बिल्कुल आंखें भी खोलने की इच्छा नहीं थी और बात भी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आपने जो मेरा नाम लिया इसलिए मैंने बिल्कुल फीडबैक दे रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। और आपका विशेष तौर पे धन्यवाद सर, आनंदमल सर, कि आप ऐसे दुनिया के अलग अलग टैलेंटेड लोग, जो तपस्वी है, साधना है, जिन्होंने अपने जीवन में किया है, ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से हमें जो ज्ञानामृत, ज्ञान की गंगा देते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। दुनिया में बहुत मिलते हैं किताबों में, लेकिन ये बातें नहीं मिलती है, तो ये बातें हमें मिल रही, हम बहुत सौभाग्यशाली समझते खुद को। और मैडम का भी विशेष, सरला मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है। अब ये जो भाई साहब कायोसर्ग है, ये जीवन में धारने योग्य है। जी। जीवन जीने की कला हम लोग बाहर से सीखते हैं, आर्ट ऑफ लिव। बस जो हमारा वर्तमान है, वर्तमान में रहना है, यही कायोसर्ग है। कायोसर्ग से हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेवारी, कोई भी जिम्मेवारी को चला कर लेना चाहिए। मान लीजिए जैसे मेरे को करना था भाई साहब को, मैंने कहा नहीं मैं कायोसर्ग भी करवा दूंगी। मैंने मांग के इनसे कायोसर्ग लिया। सरला जी, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग है कायोसर्ग। एकदम अपने सही। जीते जी अपने मृत्यु का दर्शन करना। और हम जब नींद में जाते हैं तो हमारे शरीर का भान छूट जाता है। हम जब गहरी नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता, लेकिन पूर्ण जागरूक रहते हुए, पूर्ण रूप से जागरूक रहते हुए शरीर का भान छोड़ देना, कायोसर्ग। पूर्ण जागरूकता के साथ शरीर का भान छूट जाए, उसे हम कायोसर्ग कह सकते हैं। तो कायोसर्ग बहुत ही शानदार प्रयोग है, मेरा भी बहुत ही प्रिय प्रयोग है, मैं करते रहता हूँ, कराता भी रहता हूँ। तो आज हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम समापन की ओर चलेंगे, समय हमारा संपन्न हो रहा है। हम भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपने मुझे ये मौका दिया।
हम सब गुरुदेव ओम के मैडम आभारी। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरी जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति ओम शांति शांति। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब आपके आभारी है सर, और सरला जी बहुत के बहुत भी धन्यवाद सभी सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को तो आज धन्यवाद। सबसे अच्छा लगा मेरे गुरुदेव की आचार्य महाप्रज्ञ जी की जो कविता में लिखी थी बोल पाई हो, उसके लिए मेरे को बहुत बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। मतलब बहुत अच्छा लगा कि उनका जीवन का एक एक सूत्र उसमें पिरोया गया और आपने मैडम। मुझे मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र। ओम समय मैडम, जय समय पर जिनेन्द्र। हम लोग मिलते रहेंगे